इस बार भी जैसे वन फर्स्ट लिस्ट में मेरे ख्याल से 132 कुछ लास्ट रैंक है, जिसकी गेट का जो तैयारी आपने करा या जो भी आपने पाथ चूज़ करा कि जो आपने डिग्री करा, माइनिंग ब्रांच लिया, तो ओवरऑल आज जो सुजॉय दास है जिन्होंने गेट एग्ज़ाम के अंदर में 148 रैंक हासिल करा है, 12th के बाद डिग्री किए थे कि पहले डिप्लोमा भी आपने किया? सक्सेसफुल नहीं हुआ था, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, वो विदाउट प्रिपरेशन ही किया था मैंने। और जब वो रिज़ल्ट आया तब वो फेलियर जब स्ट्राइक करता है तो सर वो ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं करना है तो इसी बार करना है। करीब करीब अंडर 100 करीब 22 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो कि ना किसी आईआईटी से बिलोंग करते हैं, ना किसी एनआईटी से बिलोंग करते हैं। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके और हमारे बीच है सुजय दास, जो कि काजी नाजुल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जिनका गेट 2025 एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 148 लगा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सुजय दास के बारे में कि कैसे टियर 3 कॉलेज के एक बच्चे ने इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के अंदर में यह मुकाम हासिल करा है। आज के इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सुजय, आपका माइनिंग ज्ञान के इस पॉडकास्ट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजय, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने गेट 2025 एग्ज़ाम इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 148 हासिल करा है, वो भी ऐसे टियर 3 कॉलेज से आने के बावजूद जिन कॉलेज से लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। आपका यह अचीवमेंट सच में सराहनीय है। आज के इस पॉडकास्ट सीरीज में, इस इंटरव्यू सीरीज के वीडियो के अंदर में आपके इसी अचीवमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे आपने यह मुकाम हासिल करा। जानने से पहले सबसे पहले आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें। Yes sir, sure sir. Sir, I am Sujay Das and I am basically from Dhanbad, but presently आसनसोल वेस्ट बंगाल में रहते हैं। और सर, आई हैव पास्ड माय सेकेंडरी एग्जाम मैट्रिकुलेशन फ्रॉम डिनोबली स्कूल मोगमा ICSE बोर्ड and also completed my higher secondary with Green Point Academy Kultoda CBSE board, and also completed my diploma in mining engineering from Kazi Nazrul University itself, and I'm doing my pursuing my BTech course. I'm in final year of the batch. I have a न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पापा हैं, मम्मी है और दीदी है। दीदी तो IT सेक्टर में है और अभी चल रहा है कि हो जाए कुछ गेट स्कोर में, तो अगर कुछ हो पाए सर, वही उम्मीद है। अभी सेफ स्कोर है। इस बार भी जैसे वन फर्स्ट लिस्ट में मेरे ख्याल से 132 कुछ लास्ट रैंक है, जिसमें जनरल वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। 148 वालों का तो फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ होगा इस बार, लेकिन सेकंड लिस्ट में 200-250 रैंक तक में प्रोबेबली सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। तो 148 एकदम सेफ स्कोर है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आपका कोई कैटेगरी होगा तब तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होना ही नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगा सुजॉय की गेट का जो तैयारी आपने करा या जो भी आपने पाथ चूज़ करा कि जो आपने डिग्री करा, माइनिंग ब्रांच लिया, तो ओवरऑल आज जो सुजॉय दास है जिन्होंने गेट एग्ज़ाम के अंदर में 148 रैंक हासिल करा है, उसके ओवरऑल जर्नी का मेंटोर कौन रहा है, जिनके कथनी पे या जिनके बोलने पे आपने अब पाथ डिसाइड करा, अपने लाइफ का ये डायरेक्शन डिसाइड करा? सर, क्योंकि पापा वही माइनिंग फील्ड में ही है, मतलब पापा, तो इसीलिए पापा पहले ही बोले थे कि अगर ये माइनिंग फील्ड सही रहेगा, क्योंकि यहाँ जो लोकेलिटी है उसमें ज़्यादातर माइंस ही दिखेंगे। अगर कोई भी विजिट करता है आके तो हर बेल्ट में ही माइंस दिखेंगे कहीं ना कहीं, तो उसके रेटेड भी थे। और पापा क्योंकि उस फील्ड में है तो वो नॉलेज रखते थे कि नहीं ठीक है, ये माइनिंग फील्ड में जा सकते हो, स्कोप अच्छा है एज पर, तो इसीलिए सर माइनिंग ही चूज़ किए थे आप तब जिस से। एरिया से आते हैं, धनबाद से आप हैं, तो धनबाद वालों को माइनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बताने का नीड नहीं है। हम जहाँ से आते हैं हमको पता ही नहीं था माइनिंग होता क्या है, कोल माइन क्या है, मेटल माइन क्या है, कुछ नहीं पता था। तो बाद में हमको पता चला भैया एक है जो NIT रायपुर से पढ़े। लेकिन आपके लिए तो ऐसा कोई जानकारी का, बाहरी जानकारी की कोई ज़रूरत है नहीं। आप जहाँ पे है वो अपने आप में कोयले की नगरी है। तो खदान आसपास में आप गिरे ही रहे होंगे, आसनसोल से भी तो वहाँ पे माइंस के सारे हैं। तो और बहुत ज़्यादा ऐसे पूछने का नीड है नहीं कि कहाँ से आपको एक पिच मिला, कहाँ से आपको एक पुश मिला माइनिंग ब्रांच लेने के लिए। आपका कॉलेज लाइफ कैसा था?
आप अभी बता रहे हो फाइनल ईयर में है, तो ओवरऑल आपका 4 साल कॉलेज का कैसा बीता, आप प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए। सर कॉलेज लाइफ तो मतलब अच्छा ही था, क्योंकि पहले से ही गेट का जो बीटेक जनरली माइनिंग का कोई भी सोचता है तो पहले गेट का ही सोचता है कि गेट इसमें देना है, तो वही सबसे बड़ा एम रहता है बीटेक के लिए। और जहाँ तक मतलब ईयर में बहुत ही स्टूडेंट रहते हैं कि नहीं हमको गेट ही करना है, तो वो प्रिपरेशन सेकेंड ईयर या तो थर्ड ईयर से ही ज़्यादातर स्टार्ट कर ही देते हैं सेकेंड ईयर में। तो कॉलेज में ज़्यादातर यही था कि एम वही था कि गेट ही क्लियर करना है, उस हिसाब से स्ट्रेटजी लेना था। बट मैंने मतलब कॉलेज से भी बहुत ही हेल्प मिलता है कि कॉलेज में ज़्यादातर थ्योरी ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो उसमें से अभी तो ज़्यादा हेल्प मिलने लगा है, क्योंकि अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है गेट में उसमें तो सर थ्योरीज में भी दिखाई दे रहा है कि थ्योरीज में भी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो वो भी बड़ा हेल्प हो जाता है। साथ साथ जो प्रैक्टिकल रहता है वो सर कोई भी जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से टाइम निकाल कर ही करना पड़ेगा, वो स्पेशल अगर गेट के आप लिए करना चाहते 12th के बाद डिग्री किए थे कि पहले डिप्लोमा भी आपने किया? हैं। नहीं सर, ट्वेल्थ के बाद मैंने डिप्लोमा किया था, ओके। क्योंकि सर ज़्यादातर जब ट्वेल्थ के बाद मैंने वेबजी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो मैंने दिया था, बट उसमें कुछ खास आया नहीं था, तो इसीलिए वो माइनिंग मिल नहीं पाया था। तो बट मैंने जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो मैंने दिया था, तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज का वो रैंक आ गया था। तो वही पहले उसी लाइन पे जाना सही सोचा, फिर सोचा कि अगर डिप्लोमा के बाद लैटरल एंट्री हो सके, जो कि हुआ सर क्या लगता है उसी आपको, हिसाब से। डिग्री बेटर है कि डिप्लोमा बेटर है? सर अगर बात करें वो दोनों ही सर अपने अपने फील्ड में बेस्ट ही रहते हैं। अगर डिप्लोमा में कोई जाना चाहता है तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, कि हाँ अगर फील्ड में जाते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, जो बेस लेवल पे बेसिक जो जानकारी रहना चाहिए माइनिंग में वो मिल जाता है डिप्लोमा में ही। और बीटेक का भी सर सेम ही रहता है लगभग, वो वोकेशनल ट्रेनिंग लगभग सेम ही रहता है जिसमें डिप्लोमा या बीटेक कोई भी करे। बट ज़्यादातर सर जानने में मतलब जो अगर जानना चाहे बेसिक स्किल जो प्रैक्टिकल रहता है वो डिप्लोमा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है। और अगर बीटेक में क्या रहता है कि वो मतलब जो एग्जीक्यूटिव लाइन रहता है उसमें बेसिक से ज़्यादा मतलब हायर लेवल में ज़्यादा ही रहता है पढ़ाई बेसिकली जो हम कर कोई भी पाते हैं सर, डिसिप्लिन चूज़ मतलब करते हैं, नॉलेज कोई भी वगैरह। कोर्स चूज़ करते हैं, तो क्या नॉलेज मिलने वाला है उससे ज़्यादा कैंडिडेट का फोकस रहता है कि उसको पढ़ने के बाद जॉब कितना आसानी से कौन से कोर्स के बाद मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि डिप्लोमा कैंडिडेट और एज ए हाँ डिग्री कैंडिडेट कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, कहाँ इजीली माइनिंग वाला जॉब ग्रैब कर सकता है और क्यों? सर जो डिप्लोमा में है उसमें तो सर मतलब जो सब्सिडीज वैकेंसी निकालते हैं वो भी लमसम ठीक ही ठाक रहते हैं निकालने, बट उसके जो एक मतलब मैनर रहता है कि नहीं हम हर साल निकालेंगे, वो नहीं रहता है डिप्लोमा के तरफ से कि हम इस साल निकालेंगे। बट एक बीटेक में यही सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि वो कोल इंडिया या कोई भी पीएसयू रहते हैं वो इन्फॉर्म जरूर कर देते हैं कि हम लेंगे इस साल या तो अगले साल हम ले सकते हैं, तो वो एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है बीटेक स्टूडेंट के लिए कि हाँ ये अगर हम हार्ड वर्क करते हैं यहाँ कुछ करते हैं तो पीएसयू में जॉब मिलना थोड़ा इजी बन जाता आपने है, गेट जबकि एग्ज़ाम वो में डिप्लोमा के 148 रैंक थॉट्स। हासिल करें, ये तो तय है कि आप कोल इंडिया या जिस भी पीएसयू में आप जाना चाहे, माइनिंग के पीएसयू में, एनटीपीसी एनएमडीसी, आप जा सकते हैं इस रैंक के साथ में। आपका डिप्लोमा वालों को क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि डिप्लोमा वाले इन जनरल डीमोटिवेटेड रहते हैं कि सर डिप्लोमा वाला हूँ, गेट में अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम को ही अपने लेवल का समझता है, गेट के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता है, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज है जो देना चाहेंगे कि वो जो डिप्लोमा वाला जो डरा हुआ है गेट का एग्ज़ाम हमारे लिए नहीं है, उनको कुछ अगर बताना चाहे आप? नहीं सर ऐसा तो कोई बात नहीं कि डरने वाला, क्योंकि जो लोग डिप्लोमा स्टूडेंट है वो लोग का पहला प्रॉफिट यही है कि बेसिक क्लियर रहता है। कि जैसे और ज़्यादातर की जो डिप्लोमा और बीटेक में सिलेबस लगभग मतलब बेसिक अगर क्लियर रहता है तो एडवांस भी आराम से वो जा ही सकते हैं। ठीक है, और जहाँ की डिप्लोमा में बेसिक क्लियर नॉलेज मतलब मेन गेट जो रहता है एग्जाम उसमें भी बेसिक ही ज़्यादातर पूछता है। अभी तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है सर देख रहे हैं कि बेसिक से ही आ रहा है, अगर कोई समझ के रखा है कि बेसिक ये है ऐसा ऐसा होता है तो ओके। वो गेट भी हाँ, क्लियर कर बेसिकली ही सुजय सकता है, ऐसा दास कोई 1 to डरने का 8 बात रैंक नहीं ला है सर। सकता है, तो कोई भी डिप्लोमा कैंडिडेट जो डिप्लोमा करके डिग्री कर रहा है डेफिनेटली ला सकता है। बल्कि मुझे तो लगता है प्लस पॉइंट है, डिग्री वाला माइनिंग का हाँ सर। सिलेबस 3 साल पढ़ता है, डिप्लोमा वाला 6 साल पढ़ता है, कि 3 साल अच्छा। डिप्लोमा का और 3 साल डिग्री का। तो आपके पास तो डिग्री वालों से ज़्यादा ही नॉलेज है, हाँ ज़्यादा सर। अपॉर्चुनिटीज़ है। आपने कभी माइन विजिट करा है सुजय? हाँ सर, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में माइंस ओके, विजिट किए कौन हैं से सर। माइन में गए थे, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था? ज़्यादातर मेरा जो विजिट रहा वो इससेल के ही माइंस में रहा है, वो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट कॉलेज में दिए, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों में ही सर ट्रेनिंग किया हुआ है। ओके। तो क्या लगता है आपको, वैसे तो अभी बहुत कम ही एक्सपीरियंस है आपका ये सवाल सवाल पूछने के लिए,
लेकिन फिर भी जितना आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जो फील्ड में जो भी काम हो रहा है वहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट है आपके हिसाब से जो किया जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल या कोई भी ऐसे वर्किंग से रिलेटेड? सर मतलब जो मेरा रिसेंटली लास्ट वोकेशनल ट्रेनिंग था वो मैंने झांझरा प्रोजेक्ट में किया था इस सेल के अंडर में। तो सर अगर मैकेनाइज्ड कोई अगर देखना चाहता है तो वो झांझरा प्रोजेक्ट मतलब जो देख चुका है वो समझ ही जाएगा कि कोई अलग जो माइंड से अगर वो सब इक्विपमेंट्स और वो सब सपोर्ट सिस्टम अगर दूसरे माइंड्स में लग जाए तो सर प्रोडक्शन का कमी नहीं होगा। ये तो सर ज़रूर मैंने देखा कि सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रहता है। अभी का जो आगे हैं सेफ्टी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हाई माइनिंग फील्ड में सर। तो वही सर एक इम्प्रूवमेंट सपोर्ट अगर इम्प्रूवमेंट रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं गेट रहता है प्रिपरेशन आपने ज़्यादा। कब स्टार्ट कर, एक जो परसेप्शन है कि आईआईटी एनआईटी का बच्चा एक अच्छा रैंक ले आता है, टीयर 3 कॉलेज वालों वाले जो एक अच्छे रैंक का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, आपका इसके बारे में क्या विचार है? तो आप पहले तो अपना तैयारी बताएं, कब से आपने स्टार्ट करा, कैसे तैयारी करा, इस परसेप्शन के बारे में बताएं जो इन जनरल टीयर 3 कॉलेज वाले बच्चों का रहता है। सर प्रिपरेशन तो मैंने सर वो फाइनल मतलब जब थर्ड ईयर में मैंने गेट ट्राई किया था तो उसमें उतना सर सक्सेसफुल नहीं हुआ था, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, वो विदाउट प्रिपरेशन ही किया था मैंने। और जब वो रिजल्ट आया तब वो सर वो फेलियर जब स्ट्राइक करता है तो सर वो ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं करना है तो इसी बार करना है। जबकि सर मैंने ओवरमैन वगैरह से सेक्रीफाइस किया है तो एक प्रेशर ऊपर से एडिड रहता है कि नहीं उनको करना है इस बार। तो मैंने वो रिजल्ट के बाद ही मैंने सर अपना कोचिंग ज्वाइन किया था, तभी से मैंने वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो सर एक साल भी कम पड़ जाता है अगर कोई अच्छे से पढ़ेगा। और सर अगर कोई जाता है तो हो ही जाता है, मतलब तो डिपेंड करता है कि कैसा स्टूडेंट कैसा करता है। और बट अगर वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है धीरे धीरे तो लास्ट में जब एग्ज़ाम के टाइम वो लोड बहुत कम रहता है। और अगर वो 3 मंथ्स पहले या तो ऐसे करेंगे तो वो थोड़ा प्रेशर रह जाता है कि नहीं अब सब कुछ करना है, जल्दी जल्दी करना है, ये करना है। बट अगर एक साल पहले प्रिपरेशन कोई भी करता है तो सर इजीली वो कोप अप कर एक तो जाएगा होता है गेट के प्रिपरेशन लिए। पार्ट सुजॉय कि जहाँ पे हम, जैसा आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा, कोर्स कंप्लीट करा होगा, सिलेबस कंप्लीट करा होगा, उसके बाद प्रैक्टिस करने का हमको क्वेश्चन से ये होते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना तेज हमारा दिमाग दौड़ता है। तो आपने प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, कौन कौन से बुक्स थे जो आपने रिफर करे अपने प्रैक्टिस के लिए? सर अगर स्टार्टिंग से बात करें तो सर पहले वो एक एक गुराई बहुत ही मतलब जो बेसिक क्लियर करने के लिए एक एक गुराई और पीवाईक्यू ये दोनों अगर कोई भी स्टूडेंट कर लेता है पहले तो बहुत ही इजी बन जाता है। वो अगर बाद में कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं, न्यू क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर जो सर जो माइनिंग ज्ञान की तरफ से बुक आया था वो 22,600 क्वेश्चन वाला वो बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबल था, क्योंकि उससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन 25 में भी आए थे, वो भी याद है। क्योंकि जो थ्योरी रहता है वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है बन के कि यही है यही करना है। और वही सर प्रैक्टिस अगर वो एमजी ज्ञान से बहुत ही काफ़ी किया था, फिर एक एक और पीवाईक्यू लेके सर बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन वो कॉम्बिनेशन बन के प्रिपरेशन हो रहा था सर। आपके मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट में वगैरह कैसे भी थे। मार्क्स आते थे? माइनिंग एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवाया था, 4 टोटल ऑल इंडिया मॉक टेस्ट थे जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसको आप दिलाया करते थे, नहीं हाँ दिलाए थे सर। क्या? नहीं सर वो बहुत ही हेल्पफुल था, क्योंकि वो सर पहला बात है कि जैसे गेट में ऐसा माहौल बन जाता है कि अगर वो क्वेश्चन नोन भी रहता है तो वो नहीं बनता है उस टाइम ऐसा इन्वायरमेंट में। तो वो इन्वायरमेंट जो कोप अप करना चाहिए वो सर मॉक इंडियन जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था वो सर प्रेशर बहुत ही बड़ा हैंडल करता था। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन होता था कि जो हम प्रैक्टिस किए हैं बट वहाँ नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन। तो वो सर प्रेशर बहुत ही हेल्पफुल हुआ था, क्योंकि वो अगर वो कोई एग्ज़ाम 2 बार 3 बार दे रहा है तो सर वो प्रेशर थोड़ा हट जाता है, जो कि सर वो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्पफुल आपका रहता है गेट का गेट एग्ज़ाम वो टाइम। 3 घंटा कैसा था? क्योंकि वो 3 घंटा भी अपने आप में हाँ मैनेज करना बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। आप बहुत अच्छा तैयारी कर रखे हैं लेकिन वो 3 घंटे सही से मैनेज नहीं करते तो आपके रिजल्ट को बहुत हद तक इफेक्ट कर देता है। आपका वो 3 घंटा कैसा था, कैसे आपने उस 3 घंटे को प्लान करा? सर पहले तो जो एज़ पर डिसाइडेड रहता है कि क्वेश्चन पहले जो इजी रहता है उसी को पहले स्ट्राइक करना है। तो पहले जो एप्टीट्यूड थे वो भी बनने लायक थे तो वो भी बने। फिर वो इजी का तरफ करते गए कि जो जो मतलब डायरेक्ट बन जाते हैं वन शॉट में कि हाँ ये इसका ये है, तो वो सब टिक करके मैंने क्रॉस किया था। फिर मैंने जो वो किया था जो मतलब फार्मूला बेस्ड रहते हैं कि हाँ उसमें टाइम लगेगा बट फार्मूला लगाने से वो बन जाएगा, फिर उसमें मैंने अटेम्प्ट किया था। बट मेरा सर एक ही मतलब एक रह गया था कि मैंने वो रिवीजन ना करके हार्ड क्वेश्चंस के ऊपर चल गया था, जिसके वजह से वो टाइम नहीं बचा रिवीजन के लिए। और जो रिवीजन की वजह से वो सिली मिस्टेक जहाँ होते हैं वो मैंने पकड़ नहीं पाया था कि कैसे क्या करना है। वो हार्ड क्वेश्चन की तरफ चले गया तो उसमें टाइम बेसिकली ज़्यादातर आप बोल रहे हैं चल गया था कि सर। जो आपका रैंक है, मार्क्स है, उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता था आपके एंड पे भी। वैसे पार्ट हाँ ऑफ सर। एग्ज़ाम है,
छोटा मोटा गलतियां तो होता ही है, लेकिन थोड़ा और अगर आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज करते तो मैं भी थोड़ा रैंक इम्प्रूव हो सकता था भाई। हाँ सर। आपका हाँ सर। फ्यूचर प्लानिंग क्या है अभी जो 148 रैंक आया है? हाँ सर, लास्ट डेस्टिनेशन कोल इंडिया ही है या उसके ऊपर भी आपने ऐसा कुछ सोचा है? सर फिलहाल तो अभी जो गोल है वो तो कोल इंडिया ही रहता है कि वही उसमें ज्वाइन करना है। फिर सर उसमें सर मेरा मतलब बहुत बार स्ट्राइक करता है, जब मैंने मेरा वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहा था तब सर वो विजिलेंस का चेकिंग बहुत आता था सर। तो उस माइंस में तो सर वो बहुत बड़ा स्ट्राइक किया था कि विजिलेंस की तरफ जाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी अगर एंट्रेंस यूपीएससी या कुछ भी हो तो वो सर उसमें ट्राई कर सकते तो हैं सर वो जाने के लिए। एट लास्ट सो जो है आपसे मैं जानना चाहूँगा आपके जूनियर्स के लिए लास्ट मैसेज, कि अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहेंगे, जो आपके माइनिंग ज्ञान के जूनियर्स है, जो आपके कॉलेज के जूनियर्स है, उनको ओवरऑल क्या सजेशन आपके तरफ से रहेगा, किन बातों का वो ध्यान में रखे गेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, किन बातों को वो अवॉइड करे जिससे कि उसका गेट एग्जाम में एक अच्छा रैंक आ सके? सर पहला बात तो यही बोलेंगे कि गेट एग्ज़ाम में जो पूरा सिलेबस जो कवर करने जाते हैं वो थोड़ा मतलब अवॉइड कर सकते हैं कि पूरा सिलेबस नहीं जल्दी करना है। अगर जिसमें हम कंफर्टेबल है पहले उसको बेस्ट देते हैं, फिर अगर वो जो सिलेबस में मतलब थोड़ा टफ लगता है या लगता है तो उसको हम बाद में ट्राई कर सकते हैं। बट जिसमें हम कॉन्फिडेंट है वो सर 100% स्कोरिंग होना चाहिए वो बेल्ट। जैसे कि गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि ये टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है, तो पहले उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद ही जो मतलब टफ लगता है या फिर फॉर्मूला बेस्ड उसमें जा सकते हैं। और बेस्ट सर एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि रिवीजन बहुत मस्ट है सर। अगर वो कोई एग्ज़ाम देता है तो वो एक बार चेक करना कि वो कैसे किए एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने वो सही किया, हार्ड क्वेश्चन हो सकता था तो मैंने उसमें स्ट्रगल किया, टाइम लगाया और वो मैंने सही किया। बट क्वेश्चन में बहुत बार रहता है कि आंसर इन सेंटीमीटर या तो कोई यूनिट में दे देता है जो कि अलग रहता है निकालने के यूनिट से, तो वो बहुत बार मिस हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा ध्यान रखने का चीज़ है कि अगर आंसर कोई निकाल भी रहा है तो यूनिट देख के ही बैठाए आंसर में। तो कई सारी बातें यही हैं जो सर आपने बोलेंगे। शेयर करा सुजय। डेफिनेटली जो गेट 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो गेट एस्पिरेंट जो टीयर 3 कॉलेजेस से आते हैं, जो अपने आप को आईआईटी एनआईटी के बच्चों से कमतर आंकते हैं, उनके लिए आपका या सेशन, आपका या इंटरव्यू काफ़ी मोटिवेशनल हो सकता है। इन ऐसे बच्चों के लिए, वैसे ऐसे बच्चों को मेरे तरफ से भी वैसा सजेशन रहेगा कि इस बार के कई सारे रैंकर्स जिन्होंने 1 डिजिट में 2 डिजिट में रैंक लाया है वो कोई आईआईटी एनआईटी का बच्चा नहीं है। चाहे वो युवराज की बात हो, चाहे वो इखलाक की बात हो, चाहे 14th रैंक आए प्रिंस वैसे की बात हो जो बीएनएस कॉलेज से आते हैं। इस तरह के अंडर 50 करीब करीब 20 से 22 बच्चे ऐसे हैं, सॉरी, इस तरह से करीब करीब अंडर 100 करीब 22 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो कि ना किसी आईआईटी से बिलोंग करते हैं ना किसी एनआईटी से बिलोंग करते हैं। जब ये एक अच्छा रैंक ला सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छा रैंक जरूर ला सकते हैं। ये तो रही बात रैंक की। फिर यदि आप कोल इंडिया में जाने का सपना देख करके गेट एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वहाँ पे 1 डिजिट या 2 डिजिट में रैंक लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका अंडर 300 अंडर 250 रैंक भी आ जाता है तो आप कोल इंडिया के एक सीट कंफर्म करने के लिए दावेदारी ठोक सकते हैं। बाकी तो जो है आज के सेशन में आने के लिए, आज के पॉडकास्ट सीरीज में अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपसे कई सारे सजेशंस है जो हमारे कोचिंग के कंटेंट इम्प्रूवमेंट के लिए हम लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।